प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकल्प के तौर पर आप किसे देखते हैं? ये सवाल आपके सामने भी कई बार आते रहे होंगे। खास तौर से विपक्षी नेताओं से ये सवाल अक्सर किए जाते हैं। इस सवाल का एक मकसद ये भी हो सकता है कि दूसरे नेताओं के सामने किसी एक खास नेता को इतना बढ़ा चढ़ाकर दिखा दिया जाए जैसे मानो उनका मुकाबला ही नहीं किया जा सकता है। अब कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने दावा किया है कि हाल ही में एक बार फिर से उनसे पीएम मोदी के विकल्प को लेकर सवाल किया गया। इस वाकये के बारे में उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी और उन्होंने अपनी पोस्ट में उस सवाल का जवाब भी दे दिया। शशि थरूर ने लिखा, एक बार फिर से एक पत्रकार ने ऐसे व्यक्ति की पहचान करने के लिए कहा है जो मोदी का विकल्प हो। संसदीय व्यवस्था में ये सवाल प्रासंगिक नहीं है। जैसा कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में होता है, हम किसी व्यक्ति विशेष को नहीं चुन रहे हैं, बल्कि पार्टी या पार्टियों के गठबंधन को चुन रहे हैं। ये पार्टी या गठबंधन उन सिद्धांतों और विश्वासों का प्रतिनिधित्व करता है जो भारत की विविधता, बहुलवाद और समावेशी विकास को संरक्षित करने के लिए जरूरी है। पीएम मोदी का विकल्प अनुभवी, सक्षम और विविध भारतीय नेताओं का एक समूह होगा जो लोगों की समस्याओं के प्रति उत्तरदायी होंगे। वे खुद के अहंकार में डूबे रहने वाले लोग नहीं होंगे। गठबंधन के जरिए किस शख्स को प्रधानमंत्री के रूप में चुना जाएगा, ये दूसरी बात है। हमारी प्राथमिकता लोकतंत्र और देश की विविधता की रक्षा करना है। बता दें कि केरल के तिरुवनंतपुरम से 3 बार के सांसद और कांग्रेस नेता शशि थरूर एक बार फिर से उसी सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इस सीट पर उनका मुकाबला बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर और वाम मोर्चा के उम्मीदवार पन्नियन रविंद्रन से है। पिछले काफी समय से शशि थरूर लोकसभा चुनाव के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में तिरुवनंतपुरम सीट पर भाजपा खास फोकस कर रही है। गौर करने वाली बात ये भी है कि बीते लोकसभा चुनाव में इस सीट पर भाजपा दूसरे नंबर पर थी, जबकि केरल के सत्तारूढ़ लेफ्ट के उम्मीदवार तीसरे स्थान पर रहे। बता दें कि तिरुवनंतपुरम सहित केरल में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। यहां एक ही चरण में वोट डाले जाएंगे। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।